हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं आपका पेपर जो कि हुआ था कब, जो कि हुआ था आपका 18 जून को। ठीक है, 18 जून को काफ़ी लोगों के साथ यहाँ पर जो है आप लोग ने एग्ज़ाम दिया एंड उसके बाद आपका ये पेपर जो है यहाँ पर ये कैंसिल हो चुका है। एंड कैंसिल होने के बाद आपको ध्यान रखना है, ये जो है एक ख़राब स्टिमुलस है। और आप जो है वापस कहाँ पर जाएंगे, वापस जाएंगे आप 2019 से 2023 के पीवाईक्यूज के ऊपर एंड उनको आप अच्छे से लगाएंगे। ठीक है, इस पेपर के अंदर जो भी आपके एडवांस टॉपिक या जो भी आपके अलग से टॉपिक आए हैं केवल आपको उतना पढ़ना है, बाकी आपको बैक टू बेसिक्स आपको वहाँ पर चले जाना है। तो चलिए चलते हैं, हम भी यहाँ पर देखते हैं इस पेपर के अंदर क्या सारे सवाल आए हुए हैं जो नहीं आने चाहिए थे और कौन से आए हैं जो आने चाहिए थे, उनको देखते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल पूछ रहा है आपसे यहाँ पर, ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिटरमाइन द नंबर ऑफ फैक्टर्स टू बी एक्सपेक्टेड इन फैक्टर एनालिसिस। ठीक है, इसका आंसर क्या है, स्क्री प्लॉट होने वाला है और आइगन वैल्यू होने वाला है। कहाँ पर है ये, बीसी इसको मार्क कर दीजिए, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, स्क्री प्लॉट और आइगन मान जो है यहाँ पर, ठीक है, अच्छा हुआ यार मॉर्गन ने लिख दिया, आइगन मान, और ये जो है आपका यहाँ पर ये आंसर होने वाला है केवल और बी और सी। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। तो इसमें कूडर रिचर्डसन आ जाएगा, रूलन फार्मूला आ जाएगा, कोएफिशिएंट अल्फा आ जाएगा, और क्या आएगा, सी और ई आपका यहाँ पर नहीं आएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए बी और डी। ए बी डी कहाँ दिख रहा है आपको, ए बी डी दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ पर आपका सही आंसर। उसके बाद देखिए अगला सवाल है स्ट्रेस। स्ट्रेस से आपको बोल रहे थे कि किसके बारे में पूछेंगे आपसे, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस के बारे में, लेकिन वैसा नहीं हुआ। क्या पूछ लिया आपसे, बस इतना बता दो भैया, आपको ऑप्टिमम स्ट्रेस लेवल मालूम है कि नहीं, क्या होता है, रिफर्स टू स्ट्रेस लेवल एट विच एन इंडिविजुअल क्या करता है वो बताइए यहाँ पर, कैन वर्क एट वंस हाईएस्ट एफिशिएंसी, रेंडर्स वन सेल्फ इनकेपेबल ड्यू टू, ये भी क्या है, मैनिफेस्ट, ये क्या है, इट इज लाइकली टू टेक अ हेल्थ रिस्क बिहेवियर, कुछ भी नहीं। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका, कैन वर्क एट वंस हाईएस्ट एफिशिएंसी, ये होगा ऑप्टिमम स्ट्रेस लेवल। ठीक है, मतलब इस लेवल पे क्या होता है, जो व्यक्ति है अपनी उच्चतम दक्षता पर कार्य कर सकता है। रेंडर्स वन सेल्फ इनकेपेबल ड्यू टू हाई एंग्जाइटी लेवल, नहीं थकेगा हारेगा नहीं वो, है ना, कोई साइकोसोमेटिक सिम्टम भी नहीं मिलेगा, पागल तो है नहीं वो, और इस लाइकली टू टेक अ हेल्थ रिस्क बिहेवियर, अरे अरे ये कैसी बात हो गई, स्ट्रेस और हेल्थ का संबंध है माना, इतना भी नहीं है कि आप यहाँ पर उसको पूछेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, अगला सवाल क्या पूछ रहा है, द टू हेमिस्फीयर्स ऑफ द ब्रेन कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू, किसके थ्रू करता है, ये हिपोकैम्पस के थ्रू करता है, यस इसके थ्रू करता है, और किसके थ्रू करता है, लिम्बिक सिस्टम के थ्रू भी करता है, यस इसके थ्रू भी करता है, और सेरेबेलम के थ्रू करता है, यस। इन तीनों से ही जो है क्या करता है आपका, जो दो हेमिस्फीयर है ये कनेक्ट करता है एक दूसरे से। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर, एक दो तीन, इन तीनों में से कुछ नहीं होगा सही आंसर। सही आंसर क्या है आपका यहाँ पर, कॉर्पस कोलोसम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर वो आपका क्या है, यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ये आपका जो करेक्ट आंसर है, ये आपका जो है रॉन्ग आंसर है। अगला सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट न्यूरो साइंटिस्ट स्टडी ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं किसके बारे में, अच्छा हुआ उन्होंने बख्श दिया यहाँ पे पावलोव को और स्किनर को, उनके बारे में नहीं पूछा, नाम खराब नहीं कर रहे थे उनका। ठीक है, पूछ रहे हैं न्यूरो साइंटिस्ट के बारे में, वो क्या बताया है उन्होंने अपनी स्टडी में क्लासिकल कंडीशनिंग के संदर्भ में। शास्त्रीय अनुबंधन के बारे में तंत्रिका वैज्ञानिकों के अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। अच्छा, इस सभी को याद आया एक चीज, अगर आप इन सभी सवालों को डिटेल में करना चाहते हैं तो आप जो है प्रीमियम कोर्स के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे सारे लेक्चर्स जो है आपको डिटेल में कराए जाएंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कराएंगे, पेपर दिखा के नहीं कराएंगे, वहाँ पे अलग तरीके से करेंगे उन प्रीमियम लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, जो भी सवाल आए हुए हैं आपके यहाँ पर उसको एक समरी फॉर्मेट में लेके, जो अजीब गरीब सवाल है उनको उठाएंगे वहां से, और उसी के साथ साथ अलग से जो सवाल आए हैं उनको भी वहां पर उठाया जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्या होगा, एमिगडाला प्लेज अ रोल इन ऑर्गेनाइजिंग पैटर्न, तो समझ में आ रहा है यहाँ पे, मोस्ट स्टिमुली दैट कॉजेज एन एवर्सिव इमोशनल रिस्पॉन्स आर इंट्रिंसिकली एवर्सिव। ठीक है, इन्फॉर्मेशन अबाउट द सीएस रीचेस द लेटरल न्यूक्लियस ऑफ एमिगडाला, कहीं भी पहुंचे एमिगडाला दिख रहा है मतलब न्यूरो साइंटिस्ट उसकी बात करने वाला है। अब बट ऑब्वियस सी बात है, इवान पावलोव और स्किनर तो बात नहीं करेंगे ना क्लासिकल कंडीशनिंग, मतलब पावलोव तो बात नहीं करेगा कि क्या है एमिगडाला से जो है मेरा जो डॉग है वो डर रहा है या कुछ हो रहा है। ठीक है, ऐसी बातें कौन करेगा, ऐसी बातें न्यूरो साइंटिस्ट ही करेगा। तो यहाँ पे आपका जो है ए बी और सी यहाँ पर जो है सही निकल के आता है। अब ये देखिए बहुत जनरल स्टेटमेंट है, वी लर्न टू फियर अवर्सिव स्टिमुली, ये कोई भी बोल सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं यहाँ पे न्यूरो साइंटिस्ट के बारे में, बस यहीं पर आपका जो है कीवर्ड था। आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका ए बी सी, यहाँ पर आपका जो है आंसर होने वाला है। ठीक है, कि अधिकतर स्टिमुली जो है एवर्सिव रिस्पॉन्स लगाती है हमको, वो कैसी होती है, इंट्रिंसिकली एवर्सिव होती है, ऐसा यहाँ कहना चाह रहे हैं। तो न्यूरो साइंटिस्ट लोग जो है इसी की बातें करेंगे। अब ये सवाल देखिए, सवाल अपने आप में ही बड़ा पेचीदा है, इसको क्यों पूछा गया है यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द बैलेंस पर्सनैलिटी विद रेफरेंस टू ट्रांजैक्शनल एनालिसिस।
ठीक है, टीए में वो पूछना कुछ और चाह रहे थे और उन्होंने सवाल कुछ और बना दिया, जस्ट क्योंकि एक एग्जाम कंडक्ट करना था इसलिए। स्कोर ऑफ क्रिटिकल पेरेंट से अच्छा किसका स्कोर है? स्कोर ऑफ एडल्ट का, ये तो सही होगा। स्कोर ऑफ नर्चरेंट पेरेंट से ज्यादा किसका है? स्कोर ऑफ क्रिटिकल पेरेंट, ये भी सही होगा। स्कोर ऑफ नेचुरल चाइल्ड ज्यादा होता है स्कोर ऑफ एडल्ट से, नहीं, चाइल्ड वाला जो है खराब करेगा काम, ठीक है, तो ए भी तो सही निकल के आ रहे हैं यहाँ पर। और डी क्या बोल रहा है? स्कोर ऑफ एडल्ट इज इक्वल्स टू स्कोर ऑफ नर्चरेंट पेरेंट एंड नेचुरल चाइल्ड। ये कैसी बात हो रही है यहाँ पर? ठीक है, तो क्या यहाँ पे बैलेंस होता है ऐसा स्कोर ऑफ एडल्ट का स्कोर ऑफ नर्चरेंट पेरेंट के साथ और नेचुरल चाइल्ड के साथ? ऐसा तो कुछ होता है नहीं, तो ए बी आपका जाना चाहिए यहाँ पर, ए बी। और चलिए डी भी मान के चलते हैं यहाँ पर, अगर केवल अगर आपको ये दिख रहा है इक्वल टू साइन और आप कह रहे हैं आपके कि बैलेंस पर्सनैलिटी हो जाएगी, तो ऐसा तो हो सकता नहीं, ये गलत भी हो सकता है स्टेटमेंट, तो ऐसा नहीं है। ए बी आपका जो है यहाँ पे मोस्ट लॉजिकल आपका जो आंसर यही लग रहा है। बैलेंस तो यहाँ देखिए किसी प्रकार से है नहीं, लेकिन मे भी ऐसा कहना चाह रहे हो, जस्ट अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो है ये तो पेपर तो कैंसिल हो गया है। अच्छा हुआ इसमें सवाल पूछ लिया, आगे अच्छे पेपर में सवाल नहीं पूछेंगे वो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए बी डी का ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ए बी और डी का ऑप्शन नहीं है, तो ए बी ओनली है, बी सी ओनली और सी डी ओनली है, ये तो बहुत ही लाइकली इम्पॉसिबल है, ठीक है, कि नेचुरल चाइल्ड का जो है स्कोर ऑफ एडल्ट से ज्यादा होगा। ए डी ओनली आपका, ठीक है, तो ए बी ओनली जो है यहाँ पर मोस्ट सुटेबल लग रहा है। बाकी ये पेपर तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है और आगे आप उम्मीद ना करें कि ये सवाल आपके रिपीट होंगे। आपको लगता है अब ये सवाल पूछेगा? आप बताइए खुद से, इसके अंदर मतलब ऐसा लग रहा है ऐसा कि ये 100 में से 100 सवाल अब जो है जीवन में कभी नहीं पूछे जाने वाले सवाल है, ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है कि मे भी आपको ये जीवन में कभी नहीं पूछेंगे, जस्ट ये पेपर करना था इसलिए पूछ लिया। इसलिए आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इन सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका पॉसिबिलिटी है कि जून में आप खतरे में पढ़ सकते हैं फिर से, ठीक है, ध्यान रखना है आपको इस बात का, ठीक है। एक दो सवाल हो जाएगा रिपीट, पूरा तो करेंगे नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है फिर भी कि संभावना कम रहेगी इसकी। बाकी फिर माइक्रो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, क्रोनो सिस्टम, मीजो सिस्टम और एक्सो सिस्टम ये आपको ऑलरेडी कराया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको जाकर आप जरूर देख लें। अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल पूछ रहे हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ और पर्सन जीवा इज स्टेटेड एज, जीवा हैज ये, जीवा हैज वो, जीवा हैज ये, जीवा हैज ये। और यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे बात कर रहे हैं वो व्यष्टिपरक आत्म या व्यक्ति जीव की विशेषताएं हैं, और यहाँ पे बोल रहे हैं वो जैन सेल्फ की, ठीक है। बात अगर आप देखिए इसको एलिमिनेट भी कर सकते तो आंसर तक आप पहुंच जाते मे बी, ठीक है, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। अगेन ये जो है आपका कौन सा सवाल है? आपका ये टफ वाला सवाल है, क्योंकि अभी तक पूछ नहीं रहे थे, एकदम से अचानक से कहीं से पूछ लिया। और कौन सी यूनिट से पूछ लिया? यूनिट नंबर 1 से पूछ लिया। तो जितना आपने पढ़ा था यूनिट 1 में सबका क्या हो गया, सब पे जो है पानी फेर दिया पेपर लेने वाले ने, ठीक है। तो समझना है आपको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जीवा एज बायो एनर्जी, जीवा एज सेल्फ इज पासिव एजेंट, है ना, नहीं, जेन सेल्फ इज पासिव एजेंट, जीवा इज एंडोड विद कॉन्शियसनेस। तो जीवा 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 जो भी है यहाँ पर उसको आपको एलिमिनेट करना है। बी जैन सेल्फ की बात कर रहा है और बाकी यहाँ पर जीव की बात हो रही है, ठीक है, जीव जीव जीव। जैन आत्म निष्क्रिय कारक एजेंट है, किसका एजेंट है? विनोद एजेंट है। कौन एजेंट है? ये आपका जो गलत हो जाएगा, इसको एलिमिनेट कर दिया आपने, जहां पर बी नहीं है वो आपका सही आंसर हो जाएगा एज पर दिस क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि आंसर सही निकालना है आपको। तो जैन सेल्फ इज पैसिव एजेंट नहीं। आप सोचिए जैन इतना बड़ा धर्म, इतना बड़ा दर्शन जो था पहले, है ना, वो इसकी बात करेगा कि आत्म जो है निष्क्रिय कारक है। अगर आपको केवल इसका मतलब भी मालूम है ना, एक्टिव का एंड पैसिव का, ठीक है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का अगर आपको मीनिंग मालूम है तो भी आप इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना, कि निष्क्रिय कारक है, हो सकता है कोई आत्मा या फिर जो है एक्टिव कारक होगा, ठीक है, ये आपको समझना है यहाँ पर। तो इसको नहीं बना कोई बात नहीं यहाँ पर, ठीक है, जैन सेल्फ इज पैसिव एजेंट नहीं, एक्टिव एजेंट रहेगा आपका ये, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 ए सी डी ई। ये आप नोट कर लेंगे अगली बार के लिए, अगर पूछता है तो इसकी संभावना काफी कम है। अगला सवाल देखिए, बोल रहा है सब्लिमिनेशन, रिएक्शन, फॉर्मेशन, प्रोजेक्शन, रिग्रेशन। अगेन देखिए आपका जो है पीवाईक्यू यहाँ पर रिपीट हुआ है, ठीक है, पीवाईक्यू रिपीट हुआ है आपका। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको याद आ रहा है कि 2021 में आपसे रिग्रेशन से एक सवाल पूछा गया था, सेम यहाँ पर रिपीट किया है, रिवर्ट बैक टू अ मोर इमेच्योर स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो डी के साथ देखिए आपको 4 हर जगह मिलेगा, यानी डी के साथ क्या होने वाला है यहाँ पर? डी के साथ आपका होने वाला है यहाँ पर 4, कंफर्म है आपका यहाँ पर। उसके बाद देखिए बी के साथ क्या बोल रहा है, रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या होता है, आप अपोजिट काम करते हैं, बी के साथ बिहेविंग इन अ वे अपोजिट टू देयर इंक्लिनेशन, ठीक है, ये हो जाएगा आपका बी के साथ 1। तो आपका आंसर ऑलरेडी निकल गया है, नहीं निकला है अभी यहाँ पर, देखिए इन दोनों में से कुछ आपका एक आंसर होगा, बी के साथ 1 और डी के साथ 4, बी के साथ 1 और डी के साथ 4। सी के साथ क्या बोल रहा है, देखिए सी के साथ बोल रहा है 2, यहाँ पर 2 क्या है दिया है यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ एक्नोलॉजिंग अनएक्सेप्टेबल थॉट्स एट्रीब्यूटिंग देम टू समवन एल्स। हाँ ये करते हैं हम यहाँ पर, तो सी के साथ 2, 3 नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? सब्लिमिनेशन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? चैनलिंग ऑफ अनएक्सेप्टेबल थॉट्स इनटू सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, ठीक है। प्रोजेक्ट में क्या करते हैं आप? यहाँ पर प्रक्षेप कर देते हैं किसी दूसरे के ऊपर, लेकिन यहाँ पर सब्लिमेशन के अंदर क्या हो जाएगा आपका?
चैनलिंग ऑफ अनएक्सेप्टेबल थॉट्स इनटू सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। ठीक है, तो ये होगा आपका यहाँ पर सही आंसर।